इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है, सभी वृत्त डैश होते हैं और इसमें हमें 2 ऑप्शन दिया गया है, सर्वांगसम और समरूप। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सर्वांगसम और समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम सर्वांगसम को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए अब इन दोनों आकृतियों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो शेप है यानी दोनों का आकार वो एक जैसा है क्योंकि दोनों वृत्त हैं। इसके अलावा जो दोनों का साइज है यानी कि आमाप वो भी एक जैसा है क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो वे आकृतियां जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो वे आकृतियां हमारी सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस वाले वृत्त के ऊपर इसको रख देंगे तो ये वाली वृत्त जो है वो पूरी तरह से ढक जाएगी यानी कि दिखेगी ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह की आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां। और इसका निशान जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा सर्वांगसम का निशान होता है। तो आई होप आपको सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं समरूप आकृतियां। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है और एक ये वृत्त है। तो देखिए इन दोनों वृत्तों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला वृत्त बड़ा है और ये वाला वृत्त छोटा है। तो इसीलिए वे आकृतियां जिनका शेप जो है वो सेम हो यानी कि एक जैसा हो, क्योंकि देखिए ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है तो दोनों का शेप तो सेम हुआ लेकिन दोनों का साइज अलग अलग हो यानी दोनों का आमाप अलग हो तो वे आकृतियां हमारी समरूप आकृतियां होती हैं। इसका और भी कंडीशन होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वे आकृतियां जिनका शेप एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो तो वे सभी हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे देखिए ये बड़ा वृत्त है ये छोटा वृत्त है तो है तो दोनों वृत्त ही लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है तो इसीलिए ये हमारी क्या है, समरूप आकृतियां हैं। इसी तरह से ये जो वृत्त है ये भी हमारा ये पूरा समरूप होगा यानी तीनों आकृतियां समरूप है। ठीक है, तो आई होप आपको सर्वांगसम और समरूप आकृतियां किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समरूप का निशान हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पहले भाग का आंसर बता सकते हैं कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो देखिए ये सभी वृत्त क्या है, हमारी समरूप हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब देखिए दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि सभी वर्ग डैश होते हैं और इसमें हमें 2 ऑप्शन दिया गया है, समरूप और सर्वांगसम। तो देखिए इसको समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक वर्ग है और एक ये वर्ग है। अब देखिए जो यहाँ पर वर्ग है इसकी एक भुजा मान लीजिए 3 की है। अगर एक 3 की है तो सारी 3 की होंगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये मान लीजिए 2 2 2 और 2। तो अब देखिए इन दोनों वर्गों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो हमारी वर्ग के कोण होते हैं ये सभी 90-90 डिग्री के होते हैं यानी कि समकोण होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ये दोनों वर्ग हैं इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनके जो कोण हैं यानी कि इसके भी कोण सारे समकोण हैं और इसके भी सारे समकोण हैं। तो दोनों ही वर्गों के जो कोण हैं वो बराबर हैं। इसके अलावा इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। देखिए ये 3 है ये 2 है यानी कि 3/2 हो गया, ये 3 है ये 2 है यानी कि ये भी 3/2, ये भी हमारा 3/2 और ये दोनों भी 3/2 है। यानी कि जो चारों भुजाओं का अनुपात है इन दोनों वर्गों में वो क्या है,
बराबर है और इसके अलावा कोण भी बराबर हैं। तो इसीलिए दूसरा कंडीशन हमारा समरूप का ये है कि वे आकृतियां जिनके भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर हो वे सभी हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिए इनके कोण भी बराबर हैं और भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। तो इसीलिए जो सभी वर्ग होते हैं वे क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा समरूप ही हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे भाग का आंसर। अब करते हैं तीसरे भाग को। तो तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। दो ऑप्शन दिया गया है, समद्विबाहु और समबाहु। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा समबाहु, यानी कि जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे समरूप होते हैं। अब देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज हमारी कौन सी होती हैं, जिनकी जो तीनों भुजाएं हो वे बराबर हो। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5 है तो सारी 5 की होंगी, और ये मान लीजिए कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 मान लेते हैं तो ये सारी 3 की होंगी। तो अब देखिए इसके अलावा जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ये 60 का, ये भी और ये भी, इसमें भी ये 60 का होगा, ये भी और ये भी। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण है वो तो बराबर हैं, ये 60 60 60 तीनों 60 के होंगे, इसमें भी ये 60 60 60 ये भी 60 के होंगे, यानी कि कोण इसमें भी क्या है, बराबर है। और जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। ये देखिए 5 है, ये 3 है तो 5/3 हो गया, ये 5 है, ये 3 है तो 5/3, ये 5 और ये 3 तो 5/3, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण भी बराबर है। तो इसीलिए जो हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं वे समरूप होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। जैसा कि अभी हमने समझा कि जो हमारे संगत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। और आगे कहा गया है कि उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में, यानी कि समानुपाती, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है और दूसरे भाग में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। पहले भाग में हमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समरूप आकृतियां। तो देखिए हमें सिर्फ दो उदाहरण देने के लिए कहा गया है, तो ये हम आसानी से दे सकते हैं। पहला उदाहरण हमारा हो जाएगा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आप किसी और त्रिज्या का वृत्त भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया है। तो ये हमारा हो गया एक उदाहरण। इसके अलावा दूसरा उदाहरण दे देंगे कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, इस बार हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमने दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे दिया, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखिए इसका भी हमें दो उदाहरण देने के लिए कहा गया है। तो एक तो हमारा हो जाएगा वृत्त और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, इसके अलावा और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो उदाहरण देने के लिए कहा गया था। तो ये हमने दे दिया एक वृत्त और एक वर्ग, क्योंकि वृत्त और वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए ये हमें दो चतुर्भुज दिए गए हैं, अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारी समरूप आकृतियां होती हैं उनके लिए क्या कंडीशन होता है कि सबसे पहले जो कोण होते हैं वे बराबर होने चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन होता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों कंडीशन अगर कोई भी दो आकृतियां पूरी कर रही हैं तो वे दोनों आकृतियां समरूप होंगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इन दोनों चतुर्भुज के कोण बराबर है या नहीं। तो देखिए ये जो वर्ग है इसके सभी कोण क्या होते हैं, समकोण। लेकिन जो ये चतुर्भुज है ये हमारा एक वर्ग नहीं है, क्योंकि देखिए इसके जो कोण हैं ये क्या है, 90-90 डिग्री के नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों चतुर्भुज में जो कोण है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसके सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं यानी समकोण हैं और इसके नहीं हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो आकृतियां हैं यानी दोनों चतुर्भुज ये समरूप नहीं है। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं कि समरूप है या नहीं, यही पूछा गया है, तो इसीलिए ये दोनों समरूप नहीं है। ध्यान दीजिए इनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन जब कोण ही बराबर नहीं है तो इसीलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।